स्वागत है आपका टीवीएस टॉक्स यूट्यूब चैनल में। हम दोबारा हाजिर हैं अनुपमा के एक नए एपिसोड के अपडेट के साथ। तो उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि ऐसे ही रोज़ अपडेट्स आपको सुनने को मिल सकें। तो चलिए जानते हैं क्या कुछ हुआ है आज के एपिसोड में। टीवी सीरियल अनुपमा के आज के एपिसोड की शुरुआत सागर से होती है, जो कि अनुज के पास आकर ये कहता है कि अनुज जी, मैं अनुरी के पास गया था उनसे बात करने, पर मैं बात करने ही वाला था कि अचानक माँ ही रो पड़ी, इसलिए बात अधूरी रह गई, हो ही नहीं पाई। अनुज फिर बोलता है कि कोई बात नहीं, ऐसा होता है, इंसान जब कुछ सच कहने वाला होता है तो तब बीच में बहुत रुकावटें आती हैं, लेकिन ये मत भूलना कभी कि सच बताना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि सच कभी छुपता नहीं है, इसीलिए उसे वक्त रहते बता देनी चाहिए। फिर दूसरे सीन में ये दिखाया जाता है कि तोशु अनुपमा के रूम में घुसता है उसी गहने और पैसे को हथियाने के लिए, लेकिन तभी अनुज भी उसी कमरे में आ जाता है और उसे देखकर तोशु छुप जाता है, पर अनुज तोशु को देख नहीं पाता। फिर अचानक अनुज को एक कॉल आता है और वो वहाँ से चला जाता है। तोशु फिर ये बोलता है कि ये आशा भवन है या नाना नानी पार्क, कोई भी कभी भी कहीं पे भी मुंह उठा के चला आता है, इसलिए अभी मेरा यहाँ से चला जाना ही बेहतर होगा, बाद में आता हूँ, ये बोलकर तोशु वहाँ से चला जाता है। फिर इसी बीच आशा भवन के हॉल में बाला टीवी चला रहा होता है और सबको बोलता है कि मैं मेरे दोस्त के घर से टीवी लाया हूँ, इसलिए हम इसमें अब सब मिलकर अपना फेवरेट शो देखेंगे। फिर सब लोग टीवी देखकर बहुत खुश होते हैं। तभी तोशु धीरे से पाखी को बोलता है कि सब पे अच्छे से नज़र रखना पाखी, अगर कोई भी आया ना तो चिल्ला देना। पाखी फिर बोलती है कि अगर कोई पूछेगा कि क्यों चिल्ला रही हो तो तब मैं क्या बोलूँगी। तोशु फिर ये बोलता है कि तो बोल देना कि पैर में क्रैम्प आ गया है। पाखी फिर बोलती है कि भाई आपको सच में ये सब करना है ना, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी गड़बड़ हुई ना तो हम तो धोबी के कुत्ते जैसे हो जाएंगे, ना घर के रहेंगे और ना ही आशा भवन के। तोशु फिर ये बोलता है कि पाखी तुझे पैसे चाहिए या नहीं, ये बोल तो। पाखी फिर बोलती है कि हाँ हाँ पैसे चाहिए मुझे। तोशु फिर बोलता है कि तो मैं जैसे जैसे कह रहा हूँ वैसा तू करते जा। फिर सब लोग टीवी देख के एंजॉय कर रहे होते हैं, तभी तोशु चुपके से वहाँ से उठकर चला जाता है और कमरे में आते ही तोशु उसी बॉक्स को खोलने लगता है जहाँ अनुपमा ने गहने रखे थे। तभी वहाँ सागर भी उठकर चला आता है, पर पाखी की नज़र उस पर नहीं पड़ पाती, क्योंकि पाखी अपनी बेटी ईशानी की बाल बना रही होती है। तभी अचानक आध्या को खांसी होती है, तो मीनू आध्या को ये कहती है कि मेरे पास कफ सिरप है, तुम चिंता मत करो, मैं लेकर आती हूँ। ये बोलकर मीनू भी वहाँ से चली जाती है। फिर सागर अनुपमा के कमरे के बाहर से पीलो लेने आया होता है, तभी उसे कमरे के अंदर से कुछ आवाज़ आती है और वो बोलता है कि अनुरी तो बाहर सबके साथ है, तो फिर उनके कमरे में इस वक्त कौन है। ये बोलकर सागर अनुपमा के कमरे के अंदर जा रहा होता है, तभी मीनू आकर सागर को रोक लेती है। तब सागर ये बोलता है कि मीनू तुम यहाँ क्या कर रही हो। मीनू फिर बोलती है कि तुमसे मिलने आई थी, हर वक्त कोई ना कोई तो आसपास होता ही है, तुम तो तुम्हें देख ही नहीं पाती। सागर फिर बोलता है कि तो देख लिया ना अब तुमने, तो जाओ अब यहाँ से, इससे पहले कि कोई यहाँ पे हमें ना देख ले। तभी मीनू मीनू को भी अनुपमा के कमरे से कुछ आवाज़ आती है। फिर सागर और मीनू दोनों मिलकर एक साथ जाते हैं उस कमरे में। तभी उनकी नज़र तोशु पे पड़ती है, जो कि अनुपमा के बॉक्स से गहने और पैसे चुरा रहा होता है। तभी सागर और मीनू ये बोलते हैं कि ये तोशु भाई क्या कर रहे हैं। ये बोलकर वो दोनों अंदर घुस जाते हैं और बोलते हैं कि तोशु भाई आप चोरी क्यों कर रहे हैं। तभी तोशु घबरा जाता है और अचानक अनुपमा और बाकी के लोगों को बुला लेता है। फिर सभी लोग उस कमरे में जमा हो जाते हैं और किंजल तभी तोशु से आकर पूछती है कि क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो तुम। तोशु फिर ये बोलता है कि मैं मच्छरदानी लेने आया था, तो मैंने देखा कि ये सागर और मीनू दोनों चोरी कर रहे हैं। फिर ये सब सुनकर हैरान हो जाते हैं सब लोग। तोशु फिर बोलता है कि देखो सब ये दोनों कैसे गहने और पैसे लेकर भागने के फिराक में थे। अनुपमा फिर बोलती है कि चुप कर तू, ये क्या बकवास कर रहा है। तोशु फिर बोलता है कि मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ, बल्कि अगर मैं वक्त पर नहीं आया होता तो सागर सारे गहने के साथ साथ आपकी भांजी मीनू को भी भगा के ले गया होता। अच्छा वह मैं आ गया, वरना ये दोनों सब कुछ लेकर छू मंतर हो जाते। पाकी फिर बोलती है कि मम्मी आपको नहीं पता कि इनका अफेयर चल रहा है, मैंने खुद बहुत बार देखा है इन दोनों को रास्ते में रोमांस करते हुए। ये सुनकर अनुपमा चौंक जाती है। फिर मीनू और सागर सबको ये बोलते हैं कि तोशु भाई झूठ बोल रहे हैं, चोरी हमने नहीं इन्होंने किया था, और जब पकड़े गए तो चिल्लाना शुरू हो गए और पूरी बात को पलट दिया इन्होंने। तोशु फिर ये बोलता है कि अगर मैं चोरी कर रहा था तो तुम दोनों यहाँ कमरे में क्या कर रहे थे। मीनू और सागर ये बोलते हैं कि तोशु भाई बस कीजिए, अपने आप को बचाने के लिए हम पे झूठा आरोप मत लगाइए। डॉली फिर तभी ये बोलती है कि मीनू तुझे शर्म नहीं आई ऐसी हरकत करते हुए, मैंने तुझसे कहा था ना कि इस लड़के से दूर रहना, और पूरी दुनिया में तुझे सिर्फ यही लड़का ही मिला क्या। अनुपमा फिर ये कहती है कि कोई बताएगा कि यहाँ हो क्या रहा है। तोशु फिर ये बोलता है कि मैं बताता हूँ मम्मी कि यहाँ आखिर हो क्या रहा है। पाखी 1 मिनट तेरा फ़ोन दे दो। फिर तोशु पाखी के फ़ोन से वो वीडियो सबको दिखाता है जहाँ सागर और मीनू एक दूसरे से गले मिल रहे थे, और बोलता है कि देखिए सब लोग सागर और मीनू की करतूत। कमाल है ना मम्मी, मुझे ये सब बात पता थी, पाखी को भी पता थी, यहाँ तक कि डॉली फुई को भी पता थी, पर आपको कैसे कुछ पता नहीं चला इन दोनों के बारे में। आपकी नाक के नीचे से दोनों इश्क फरमा रहे हैं और आपको कुछ पता ही नहीं है।
या तो ये दोनों आपसे ज़्यादा चालाक है या आप इन दोनों से ज़्यादा नासमझ हैं। पाकी फिर ये बोलते कि पापा को भी इन दोनों पे शक था, इसीलिए पापा कभी मीनू को अकेले बाहर नहीं छोड़ते थे। ये दोनों आप सबके आंखों में धूल झोंक रहे थे। तोशु फिर बोलता है कि हमारी मीनू तो बहुत भोली है, वो जानती नहीं कि अमीर लड़कियों को अपने चक्कर में फंसाकर रातों रात अमीर बनना है इस सागर को। डॉली फिर बोलती है कि वो तो अच्छा हुआ कि पाखी ने मुझे पहले से ही वीडियो भेज दिया था, वरना मुझे तो ऐसा ही लग रहा था कि मेरी बेटी यहाँ इंटर्नशिप करने आई है। डिम्पी फिर बोलती है कि इन्हें अच्छे से पता था कि फूई इस रिश्ते से कभी खुश नहीं होगी, इसीलिए पहले से ये गहने लेकर भागने की तैयारी में होंगे ये लोग। बापूजी फिर बोलते हैं कि मैं नहीं मानता कि सागर और मीनू ऐसे कुछ कर सकते हैं। बा फिर बोलती है कि प्यार में तो बड़े बड़े लोग पागल हो जाते हैं, ये तोशु भी तो हुआ था, पाकी भी तो हुई थी, और आजकल के बच्चे सब ऐसे ही हैं, प्यार में अंधे हो जाते हैं और उन्हें कुछ दिखता ही नहीं आगे पीछे का। अनुज फिर सबको ये बोलता है कि एक मिनट, हमने तोशु और पाकी की बातें तो सुन ली ना, तो अब हम लोग मीनू और सागर की भी बात सुन लेते हैं। डॉली फिर बोलती है कि क्या सुन लो, जब मीनू की माँ यानी कि मैं कह रही हूँ कि इनका चक्कर चल रहा है तो फिर। मीनू फिर अनुपमा के पास आकर उससे हाथ जोड़कर ये बोलती है कि मामी प्लीज़ एक बार हमारी बात सुन लीजिए। अनुपमा फिर बोलती है कि मैंने तो तुम दोनों की बात हमेशा सुनी है, और कॉलेज में भी जब डॉली बहन कह रही थी तो तब मैंने सागर की बात सुनी थी और मानी भी थी। तेरी कसम पे भी भरोसा कर लिया था सागर मैंने। सागर फिर ये बोलता है कि मुझे माफ़ कर दो अनुड़ी, उस बात का पछतावा मुझे आज तक है, और हम नहीं चाहते थे कि आपको दुख हो। अनुपमा फिर बोलती है कि इसलिए तूने मेरी झूठी कसम खा ली है ना। मीनू फिर बोलती है कि मामी हम जानते हैं कि हमसे गलती हुई है और हमें आपको सब कुछ बता देना चाहिए था। ये सच है कि मैं और सागर एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन एक सच ये भी है कि पहले पहल मैंने की थी, सागर ने नहीं, और इसने तो मुझे साफ साफ मना भी कर दिया था। मैं ही पागल थी जो अपने दिल को समझा नहीं पाई। सागर फिर बोलता है कि मैंने भी पूरी कोशिश की अनुड़ी कि मैं अपने औकात को याद रखूं और मीनू से दूर रहूं, लेकिन मैं रह नहीं पाया। और उस दिन जब कॉलेज में डॉली आंटी ने सब कुछ अचानक बता दिया तो मैं तब डर गया, अपने लिए नहीं बल्कि आपके लिए, कि अभी अभी आप मौत के मुंह से बाहर निकली हैं, इसलिए मैं आपको किसी भी तरह का कोई भी स्ट्रेस नहीं देना चाहता था। उस टाइम मुझे कुछ समझ ही नहीं आया कि मैं क्या करूं, अब मैं पैनिक हो गया और आपकी झूठी कसम खा ली मैंने। लेकिन आपकी झूठी कसम खाने के बाद मैं मन ही मन यही मांग रहा था कि जो भी कुछ हो वो मेरे साथ ही हो, आपके साथ कुछ न हो। और मैंने आपको बीच में सब कुछ सच सच बताने की कोशिश भी की, लेकिन मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। और आज भी जब मैं आपको सच बताने वाला था तो बच्चों के झगड़े के कारण बात फिर से अधूरी रह गई। मीनू फिर बोलती है कि मामी मैं और सागर एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी भी करना चाहते हैं, लेकिन भाग के नहीं, बड़ों के आशीर्वाद के साथ। डॉली फिर ये सुनकर बोलती है कि शादी माई फुट, अगर तुम दोनों ने एक दूसरे को देखा ना तो टांगे तोड़ दूंगी तुम्हारी। पाकी फिर बोलती है कि मीनू तू समझती क्यों नहीं है, तू एक डॉक्टर है, और तू क्या बोलेगी अपने दोस्तों को कि तेरा पति ऑटो चलाता है, ये बोलेगी क्या तू। मीनू फिर ये बोलती है कि मुझे सागर के ऑटो चलाने से कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि दिक्कत मुझे आपके सोच से है। तोशु फिर ये बोलता है कि मीनू तू पागल है क्या, ये लड़का तुझसे कोई प्यार व्यार नहीं करता, बल्कि ये सिर्फ तेरा फ़ायदा उठाना चाहता है, तेरे ज़रिए अमीर बन के तेरे पैसों से ऐश करना चाहता है ये लड़का, और इसे यूएस का ग्रीन कार्ड चाहिए, इसलिए तुझसे प्यार करने का ढोंग कर रहा है। सागर फिर चिल्ला के बोलता है कि बस कीजिए आप लोग, हमारे प्यार को गाली मत दीजिए। मीनू फिर बोलती है कि हमने सच्चा प्यार किया है, कोई गलती नहीं की, कोई लाइन क्रॉस नहीं की, बस हमने मामी को नहीं बताया, ये हमारी गलती है, लेकिन इसके अलावा हमने कुछ गलत नहीं किया और आज भी कुछ गलत नहीं कर रहे थे। सागर फिर अनुपमा को समझाता है और बोलता है कि प्लीज़ हमारी बात का यकीन कीजिए अनुड़ी, कि हम कुछ भी गलत नहीं कर रहे थे। आप चाहे तो थप्पड़ मार लीजिए, लेकिन प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए। अनुपमा फिर बोलती है कि मैंने तुम दोनों पे भरोसा किया, लेकिन तुम दोनों ने मेरा भरोसा तोड़ दिया। तुम लोगों की वजह से मुझे ये सब सुनना पड़ रहा है, शर्मिंदा होना पड़ रहा है, इसलिए बस अब बहुत हो गया। तोशु फिर तभी ये बोलता है कि ये अच्छी बात है मम्मी, मैंने और पाकी ने थोड़े से नखरे क्या कर दिए थे, आपने तो सीधा हम दोनों को घर से बाहर निकाल दिया था, और इन दोनों ने इतना बड़ा धोखा दिया आपको। कुछ नहीं कह रही हैं आप इन्हें। डिम्पी फिर बोलती है कि आशावान वाले तो इनके चहीते हैं ना, नंदिता को कुछ नहीं बोला और ना इनको कुछ बोलेगी मम्मी। बा फिर ये बोलते कि अनुपमा तोशु पाकी सबको पता था, पर तुझे कैसे नहीं पता चला ये बात। डॉली फिर ये कहते कि अरे बा, भाभी को सब कुछ पता था, बस नाटक कर रही थी ये। अनुज फिर ये गुस्सा होकर बोलता है कि अनु को कुछ नहीं पता था, और मैंने सागर को कहा था ये सब बताने के लिए, मैं नहीं जानता कि उसने कुछ क्यों नहीं बताया अब तक। अनुपमा फिर ये अनुज को बोलती है कि तो आपको भी ये बात पता थी। अनुज फिर ये बोलता है कि हाँ, मुझे आज सवेरे ही इस सब के बारे में पता चला। हम जब होटल से डिलीवरी करके रास्ते से आ रहे थे तब मैंने मीनू और सागर को एक साथ देखा था। मैंने सोचा कि पहले मैं सागर से बात कर लूँ, इसीलिए मैंने सागर से बोला था कि तुमको वो सब कुछ आके बता दे। बाला भी फिर अनु को ये बोलता है कि मुझे माफ़ कर देना अनु, मुझे भी पहले से ये बात पता थी, बस मैंने इसीलिए तुमसे कुछ नहीं बताया क्योंकि मैं चाहता था कि सागर और मीनू तुम्हें खुद आकर ये सब बताए।
तोशु फिर अनुपमा को ये बोलता है कि मम्मी अब देख लो, जिन लोगों पे आपने सबसे ज़्यादा विश्वास किया उन्हीं लोगों ने आपका विश्वास तोड़ा। डिम्पी फिर आग में घी लगाते हुए बोलती है कि अगर ऐसी हरकत हमने की होती ना तो मम्मी अब तक हमारा खून पी चुकी होती। बा भी फिर अनुपमा को ये बोलते कि मेरे पोते पोती ने जब गलती की थी तो तूने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया था, तो अब बता कि तू इन लोगों के साथ क्या करेगी। अनुपमा फिर बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। फिर मीनू और सागर अनुपमा के पीछे पीछे भागते हैं और उसके पैर पकड़ लेते हैं और बोलते हैं कि प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए, हमारा इरादा आपको दुख पहुँचाने का नहीं था मामी। सागर फिर बहुत रोता है और बोलता है कि अनुड़ी ऐसा नहीं है कि हम जानबूझ के सब कुछ आपसे छुपाना चाहते थे, बस बता ही नहीं पाए। अनुपमा फिर बोलती है कि छोड़ो मेरा पैर तुम दोनों। मीनू फिर बोलती है कि मामी हमने सिर्फ प्यार किया है और प्यार करना कोई गुनाह तो नहीं है ना। आपके और अनुज जी के प्यार के लोग मिसालें देते हैं, तो आप हमारे प्यार को नहीं समझेंगी तो कौन समझेगा। सागर फिर ये बोलता है कि अनुड़ी मैं मीनू से सच्चा प्यार करता हूँ, कोई प्लानिंग नहीं, कोई लालच नहीं है मेरे मन में अनुड़ी। मीनू फिर ये बोलती है कि मुझे सागर के प्यार और उसके टैलेंट पे पूरा भरोसा है, भले ही वो आज ऑटो चला रहा है पर एक दिन वो बहुत बड़ा लॉयर बनेगा। सागर फिर गिड़गिड़ाते हुए अनुड़ी से कहता है कि अनुड़ी मैंने आपकी झूठी कसम खाई है, उसके लिए सॉरी प्लीज़ अनुड़ी, आप जो चाहे मुझे पनिशमेंट दे दीजिए, पर प्लीज़ ऐसे नाराज़ मत रहिए मुझसे। अनुपमा फिर बोलती है कि छोड़ो तुम दोनों मुझे। मीनू फिर बोलती है कि जब तक आप हमें माफ़ नहीं करेंगे हम तब तक आपके पैरों में पड़े रहेंगे ऐसे ही। आप हमें आपको ना बताने की सज़ा दीजिए, लेकिन प्यार करने की सज़ा मत दीजिए मामी। बाकी फिर ये बोलती है कि क्या बकवास है ये। किंजर फिर ये बोलती है कि तुम तो चुप ही रहो, मम्मी सब संभाल रही है ना। तो शू ये बोलता है कि मम्मी संभाल रही होती तो ये सब कुछ होता ही नहीं। डॉली फिर ये कहती है कि भाभी अगर चाहती तो इन्हें रोक पाती, पर इन्होंने रोका नहीं, उल्टा इन्होंने इन दोनों का बढ़ावा दिया है। अनुज फिर ये बोलता है कि बस करो आप लोग, कब से अनु अनु किए जा रहे हो। मैंने कहा ना अनु को कुछ इसके बारे में पता नहीं था, तो फिर क्यों बकवास कर रहे हैं आप लोग। तोशु फिर ये बोलता है कि लो आ गया इनका मसीहा। बाला फिर बोलता है कि तोशु तमीज से बात कर। तोशु ये बोलता है कि आप लोग होते कौन हो हमारे फैमिली मैटर में बोलने वाले। इंदिरा जी फिर भड़क जाती है और बोलती है कि क्यों ना बोले हम, ये हमारा भी फैमिली मैटर है। मीनू अगर साहा उसकी बेटी है ना तो सागर भी हमारे फैमिली का बेटा है। बा फिर ये बोलती है कि तो आपने आपके बेटे को रोका क्यों नहीं, समझाया क्यों नहीं। इसलिए तोशु बिल्कुल सही बोल रहा है कि अगर अनुपमा ने ध्यान दिया होता ना तो ये लड़के की मेरी मीनू की तरफ देखने की हिम्मत तक नहीं होती। बाला फिर ये बोलता है कि माफ़ कीजिएगा लीला बहन, आप सब लोगों की फितरत एक जैसी ही है। जब मुसीबत आती है सड़क पे आते हैं, रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, सब कुछ करते हैं, और जब अनु हेल्प कर देती है तो फ़ौरन बदल जाते हैं आप लोग। और तुम तोशु, तुम ये बताओ कि तुम अनु के रूम में अकेले कर क्या रहे थे। अनुज फिर ये बोलता है कि इससे क्या पूछ रहे हैं आप बाला काका, इसकी तो हिस्ट्री रही है, ये इंडिया में नहीं बल्कि अमेरिका में भी जेल गया है, पुराना चोर है ये। बा फिर ये बोलती है कि नहीं नहीं मेरा पोता चोर नहीं है। तभी इंदिरा जी बोलती है कि तो ये कर क्या रहा था रूम में, बताइए आप। तोशु फिर बोलता है कि आप लोग अगर इतने ही सगे बन रहे मम्मी के तो आपने पहले मम्मी को क्यों नहीं बताया सागर और मीनू के रिश्ते के बारे में। बा फिर अनु को लगातार दोष देने लगती है। बापूजी फिर भड़क जाते हैं और बोलते हैं कि बस करो तुम लोग, जब देखो मेरी बेटी को दोष देने लगते हो। बापूजी फिर बा को बोलते हैं कि लीला तूने तो तोशु और पाखी को भी पीछे छोड़ दिया, जो भी किया वो सागर और मीनू ने किया ना, तो अनु बीच में कहाँ से आ गई। बा फिर ये बोलते हैं कि यही तो मैं बोल रही हूँ कि अनुपमा को बीच में आकर रोकना चाहिए था इनको। बापूजी फिर बोलते हैं कि तो फिर तो सागर और मीनू भी अनु को दोष देते हैं ना कि मामी हमारे बीच में आ गई, ऐसा होता ना, मेरी बेटी जाए तो जाए किस तरफ। फिर सब लोग बहस करने लगते हैं। तब ये झगड़ा सुनकर अनुपमा अचानक चिल्लाकर कहती है कि बस करो सब लोग। फिर मीनू और सागर दोबारा बार बार माफ़ी मांगने लगते हैं अनुपमा से। फिर अनुपमा बिना कुछ कहे अचानक वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है। सागर फिर रोते रोते आकर अनुपमा के कमरे के बाहर ये बोलता है कि अनुड़ी आप मेरे लिए भगवान से भी ऊपर हैं, भगवान मुझसे नाराज़ हो जाए तो चलेगा, लेकिन आप मत रूठिए वरना मैं जी नहीं पाऊँगा। बाला फिर आकर सागर को ये समझाता है और कहता है कि तुम अभी अनु को कुछ समय के लिए अकेला छोड़ दो, पर सागर फिर भी नहीं मानता। तभी बाला उसे खींचकर हॉल में ले आता है और बोलता है कि अनु गुस्से से ज़्यादा सदमे में है, हम सब ने उसके साथ बहुत गलत किया है, इसलिए समझा करो तुम। अनुज फिर ये बोलता है कि मुझे भी अनु को सब कुछ बता देना चाहिए था और मेरा ना बताना उसको बहुत हर्ट हुआ होगा। तोशु फिर ये बोलता है कि अगर हॉट किसी को होना है तो डॉली फुई को होना चाहिए ना, क्योंकि उनकी बेटी इस फटीचर सागर के साथ भागने वाली जो थी, मम्मी तो बेकार में ओवर एक्टिंग कर रही है। सागर फिर ये बोलता है कि बस कीजिए आप लोग, बात का इशू मत बनाइए। तोशु फिर ये आकर सागर को बोलता है कि अच्छा बेटा, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, पहले खुद गलती करता है फिर अकड़ दिखाता है। ये बोलकर तोशु सागर को मारने लगता है। सागर फिर गुस्से से तोशु का कलर पकड़ते हुए कहता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की, चोरी तू करता है और चोर कहीं का। ये कहकर फिर दोनों में हाथापाई हो जाती है। सब लोग फिर रोकने की कोशिश करते हैं पर फिर भी वो लोग नहीं रुकते। अनुज फिर आकर सागर और तोशु दोनों को धक्का मारता है और कहता है कि बहुत हो गया तुम लोगों का, दिमाग खराब करके रखा है तुम दोनों ने। और तुम तोशु, तुम्हें बड़ा शौक है ना जोश दिखाने का,
तो घर से बाहर निकल जाओ और बाहर जाकर अपना अखाड़ा लगाओ। बहती गंगा में चले आ रहे हो हाथ धोने के लिए। तुम्हें क्या लगता है, हमें पता नहीं है क्या कि तुम मीनू की आड़ में सागर से बदला ले रहे हो अपना? और फिर अनुज डिम्पी बाकी और बाकियों को भी इशारा करते हुए कहता है कि तुम सब भी अपना आग में ये जो घी लगाने का काम है ना, इसे भी बंद करो, समझे? और सागर, तुमसे तुमसे मैंने कहा था ना कि जाके अनु को सब कुछ बता दो, तो क्यों नहीं बताया तुमने? तुम्हें पता है ना कि अनु को कितना दुख पहुंचा है तुम्हारी वजह से। अगर ये बात तुम पहले उसे बता देते तो ये तमाशा सारा आज होता ही नहीं। बा फिर कुछ बोल रही होती है, तभी अनुज बा को रोकते हुए कहता है कि बस कीजिए बा, आप तो कुछ बोलिए ही मत। अनुज फिर मन में ये बोलता है कि मुझे अनु की बहुत चिंता हो रही है, पता नहीं क्या बीत रही होगी उस पर। ये बोलकर अनुज भी अनु के पास चला जाता है और उसके कमरे को आके नॉक करने लगता है और बोलता है कि अनु दरवाज़ा खोलो, मैं हूँ। फिर अनुपमा आकर दरवाज़ा खोलती है। फिर अनुज अंदर आता है और बोलता है कि मैं इस वक्त तुम्हें किसी भी चीज़ की कोई सफाई देने नहीं आया हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये टाइम इन सब चीज़ों के लिए नहीं है। मैं यहाँ सिर्फ अपने अनु का दर्द और दुख बांटने आया हूँ। ये सुनकर अनुपमा बहुत रोती है और अनुज को गले लगा लेती है। और इसी दुख भरे सीन के साथ आज का ये एपिसोड एंड हो जाता है। ये था अनुपमा के आज के मंगलवार वाले एपिसोड का अपडेट। ऐसे ही और लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अपडेट के साथ। धन्यवाद।